बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात और वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं पहली खबर। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों को घर में करंतना की इजाज़त देते हुए महकमा सेहत के कायम करदा सेंटर्स और होटल्स में करंतना करने की शर्त खत्म कर दी है। इस हवाले से NCOC के इजलास में फैसले के बाद सिविल एविएशन अथॉरिटी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों से मुतालिक कोरोना टेस्टिंग प्रोटोकॉल में तब्दीली कर दी गई है। पाकिस्तान पहुंचने पर जिन मुसाफिरों का रैपिड एंटीजन टेस्ट मुस्बत आएगा वो 10 रोज के लिए घरों में करंतना कर सकेंगे, जबकि महफूज हुकूमती करंतना सेंटर्स में कयाम की शर्त फौरी तौर पर खत्म कर दी गई है। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने सूबाई और डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया को मुसाफिरों के होम करंतना को यकीनी बनाने से मुतालिक मुअस्सर तरीकाकार वज़ा करने की हिदायत की है, जबकि दीगर प्रोटोकॉल्स आखिरी नोटिफिकेशन के मुताबिक ही लागू होंगे। वाज़ेह है कि 5 जनवरी से बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों को एयरपोर्ट पहुंचने पर रैपिड एंटीजन टेस्ट की शर्त आयद की गई है, जिसके तहत यूरोप और बरतानिया से तमाम मुसाफिरों जबकि सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात से आने वाले 50% मुसाफिरों का रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जा रहा है। दीगर प्रोटोकॉल्स में कोरोना वैक्सीन और सफर से 48 घंटे कबल का कोरोना PCR टेस्ट भी लाजमी करार दिया गया है। सऊदी महकमा ट्रैफिक की जानिब से कहा गया है कि चालान पर किया गया एतराज मंजूर होने की सूरत में रकम वापस ली जा सकती है, जिसका तरीकाकार भी जारी किया गया है। आजिल वेबसाइट के मुताबिक महकमा ट्रैफिक से ट्विटर के अकाउंट पर दरियाफ्त किया गया था कि SMS के जरिए ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी की इत्तला मिलने पर उसके खिलाफ एतराज पेश किया था। काफी अरसे तक जवाब का इंतजार करता रहा और जवाब न मिलने पर चालान का जुर्माना जमा करा दिया। इसी दौरान इत्तला मिली के एतराज कबूल कर लिया गया है। इस जिमन में जुर्माने की जमा की गई रकम वापस मिलने का तरीकाकार क्या होगा? महकमा ट्रैफिक ने इसका जवाब देते हुए कहा है कि जुर्माने की रकम वापस मिलेगी और इसी चैनल से वापस होगी जिस चैनल से जमा कराई गई थी। ये कार्रवाई इस वक्त होगी जब महकमा ट्रैफिक की जानिब से मुकर्रर कमेटी चालान पर एतराज मंजूर करने और जुर्माने की रकम वापस करने का फैसला जारी कर दे। सऊदी अरब में गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के 5,400 मरीजों का इंदराज। सऊदी अरब में गुज़श्ता 24 घंटों में 5,499 नए मरीजों का इंदराज हुआ है, जबकि 2,978 शिफायाब हुए हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक वजारत सेहत ने कहा है कि गुज़श्ता 24 घंटों में 2 मरीज हलाक हुए हैं। वजारत ने बताया कि कोरोना के मरीजों की कुल तादाद 5,99,044 हो गई है, जबकि 5,55,035 मरीज शिफायाब हुए हैं। वजारत ने कहा है कि कोरोना के बायस हलाक शुदगान की कुल तादाद बढ़कर 8,901 हो गई है। सऊदी अरब के मुख्तलिफ अस्पतालों में 262 मरीजों की हालत नाजुक है और वो ICU में ज़ेरे इलाज हैं। सऊदी अरब रेलवे नेटवर्क में 3 गुना तोसी करेगा। सऊदी वजीर सरमायाकारी ने कहा है कि मुमलिकत के रेलवे नेटवर्क में 3 गुना से भी ज्यादा तोसी की जाएगी और 8,000 किलोमीटर तवील नया ट्रैक बिछाया जाएगा। अरब न्यूज के मुताबिक वजीर सरमायाकारी खालिद अल फलाही ने रियाज में मुनक्किद फ्यूचर मिनरल फोरम से खिताब में कहा है कि नई बिछने वाली रेलवे लाइनें मौजूदा नेटवर्क में शामिल की जाएंगी जो पूरे मुल्क से गुजरेगी। सऊदी अरब में फिलहाल 3 रेलवे लाइनों पर 3,650 किलोमीटर तवील ट्रैक बिछा हुआ है। 2,750 किलोमीटर तवील शुमाल जुनूब लाइन रियाज से उर्दन की सरहद तक बिछी हुई है। इसी रेलवे लाइन की शाखें मुमलिकत के शुमाल में जारी कानकनी के ऑपरेशन तक भी रिसाई फराहम करती हैं। 450 किलोमीटर तवील रियाज दम्माम रेलवे लाइन दारुल हुकूमत को मशरकी साहिली किनारे से जोड़ती है, जबकि नई 450 किलोमीटर हरमैन तेज रफ्तार लाइन किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट जद्दा के जरिए मक्का और मदीना के शहरों को आपस में मिलाती है और किंग अब्दुल्ला इकोनॉमिक सिटी को शुमाल से जोड़ती है। सऊदी वजीर खालिद अल फलाही ने कहा है कि उनकी वजारत सरमायाकारी के नए कानून पर काम कर रही है जो मकामी और बैनुल अक़वामी सरमायाकारों की जरूरियात को पूरा करेगा। खालिद अल फलाही ने उम्मीद का इजहार किया है कि इस साल कानून नाफिजुल अमल हो जाएगा जो मुमलिकत की जानिब से मुतारिफ की गई दीगर रेगुलेटरी और अदालती इस्लाहात में एक और इजाफा होगा।
रियाज म्यूनसिपैलिटी ने 11 हुकूमती इदारों के ताउन से कपड़े की गैर कानूनी फैक्ट्री पर छापा मारा है। सबक वेबसाइट के मुताबिक गैर मुल्की कारकुनों ने घर में कपड़े की बड़ी फैक्ट्री कायम कर रखी थी। म्यूनसिपैलिटी ने कहा है कि खुफिया तफ्तीशी टीमों से फैक्ट्री के बारे में इत्तला मिली थी। मुतअद्दिद हुकूमती इदारों पर मुश्तमिल मुश्तरका टीम ने फैक्ट्री पर छापा मारकर वहां काम करने वाले तमाम अफराद को गिरफ्तार कर लिया और वहां मौजूद सामान को भी जब्त कर लिया गया है। फैक्ट्री में मुख्तलिफ ब्रांड्स की जालसाजी की जा रही थी। नेज मार्केट को इंतहाई खराब क्वालिटी का कपड़ा फराहम किया जा रहा था। बलदिया ने कहा है कि फैक्ट्री के मालिक और मकान के मालिकान को ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए तलब किया गया है। अंदाजों को ट्रांसपोर्ट फराहम करने पर 3 शहरी गिरफ्तार। जजान पुलिस ने गैर कानूनी तारकीन को ट्रांसपोर्ट फराहम करने वाले 3 शहरियों को गिरफ्तार कर लिया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक गिरफ्तार शुदगान ने गैर कानूनी तौर पर सरहद अबूर करके आने वाले 8 यमनियों को ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम की थी। जजान रीजन पुलिस ने कहा है कि हर वो शख्स जो दरअंदाजों को सरहद अबूर करने में मदद फराहम करता है, इन्हें सहूलत फराहम करता है और उनकी किसी भी किस्म की मदद करता है, वो उनके जुर्म में बराबर का शरीक है। कानून के मुताबिक ऐसा करने पर 15 साल तक कैद और 10 लाख रियाल तक जुर्माना हो सकता है। सऊदी खातून के यहाँ 5 जुड़वा बच्चों की विलादत। तबूक में सऊदी खातून के यहाँ 5 जुड़वा बच्चों की विलादत हुई है। सबक वेबसाइट के मुताबिक किंग सलमान मिलिट्री अस्पताल की तिब्बी टीम ने कहा है कि खातून समेत तमाम बच्चे खैरियत से हैं। अस्पताल इंतजामिया ने बताया कि मज़कूरा खातून की विलादत हमल के 28वें हफ्ते में हुई है। तमाम बच्चों का वजन 950 ग्राम से 1100 ग्राम तक है और सब सेहतमंद हैं। इंतजामिया ने कहा है कि खातून के यहाँ आखिरी विलादत 12 साल पहले हुई थी। बाद अज़ां अस्पताल में इलाज शुरू करवाया, जिसके बाद अब उनके हाथ जुड़वा बच्चों की विलादत हुई है। काज़किस्तान में इस्तेहकाम के ख्वाह हैं वजीर खारजा। सऊदी वजीर खारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने काज़किस्तान के वजीर खारजा से टेलीफोनिक राब्ता किया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक वजीर खारजा ने यकीन दिलाया है कि काज़किस्तान का अमन व इस्तेहकाम सऊदी अरब के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। वजीर खारजा ने कहा है कि सऊदी अरब काज़किस्तान में इस्तेहकाम का ख्वाह है और उसके उसूल की उम्मीद रखता है। दोनों वज़राए खारजा ने खित्ते की सूरत हाल और इसमें होने वाली तब्दीलियों पर भी तफसीली तबादला ख्याल किया है। असीर में कदीम रिवायात का आयनादार लोक त्यौहार कमम का इनेकाद। असीर में सऊदी अरब के लोक त्यौहार कमम माउंटेन परफॉर्मिंग आर्ट्स फेस्टिवल का आगाज 9 जनवरी से हो चुका है। खास रिवायात का आयनादार ये त्यौहार 15 जनवरी तक जारी रहेगा, जिसमें लोक फन की भरपूर नुमाइश की जा रही है। अरब न्यूज़ के मुताबिक इस फेस्टिवल में ऐसे कदीम रवायती फ़नून पेश किए जाते हैं जो असीर रीजन के पहाड़ी इलाके की खास रिवायात हैं। कमम का लफ्ज़ बुलंदियों या चोटियों के मानी में आता है। सऊदी अरब के जुनूब मगरिब में बुलंद तरीन पहाड़ और चोटियां मौजूद हैं। इसी मुनासबत से फेस्टिवल को इस खास नाम की शनाख्त दी गई है। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।